जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाने वाले हैं मीन राशि पाइसिस राशि पे। क्या इसका रिजल्ट रहेगा? हालांकि आप पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, यानी पहला चरण चल रहा है और काफ़ी खराब है। कहा भी जाता है कि व्याय स्थाने शनि गोचरे पारिवारिक सुख नाशका। जब भी शनि व्याय स्थान में आते हैं, व्याय स्थान खर्चे का स्थान होता है, तो एक तो खर्चा बढ़ा देते हैं, हानि बढ़ा देते हैं। जहाँ पर जो काम 1 रुपये में होना चाहिए वही काम आपका 5 रुपये में होगा। वो भी होगा कि नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है मित्रों, क्योंकि शनि की 7.5 अब प्रारंभ हो गई है। आपको बहुत भगा रहे, दौड़ा रहे, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये पारिवारिक सुख को कम कर देते हैं। यानी पति पत्नी और परिवार के सुख में कुछ अनबन हो जाती है, या आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको पत्नी परिवार का सुख नहीं मिल पाता, या परिवार में रह के भी आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि शनि जब भी व्यारभय भाव में ट्रांजिट करते हैं तो अलगाव करा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ में आप महसूस कर रहे होंगे, 2-2.5 साल से चल रही है। अब क्या होगा, अप्रैल 2025 में शनिदेव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जा रहे हैं, और जाते जाते शनि यानी कि अगले चरण के शनि मीन राशि को बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। अब वो क्या देके जाने वाले हैं, जैसा कि आपके परिवार में जो टेंशन चल रही थी, जो अनबन चल रही थी, देखिएगा ये आपकी कुंडली है, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और मीन राशि में 12वें भाव में शनि का ट्रांजिट है, और अभी प्रथम चरण की 2.5 साल की आपकी ढैया लगी है। अभी शनि का मूवमेंट आपका मीन राशि में चला जाएगा, यानी जाते जाता ये जो 4-5 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें शनि एक तो परिवार में जो अलगाव हो गया था वो दोबारा स्थिति नॉर्मल होगी, यानी परिवार के साथ में अब समय बिताने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख अब आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ जाता जाता शनि आपके कार्य में भी परिवर्तन करेगा, आपको धन पद का लाभ देगा, आपके अब रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। तो 4-5 महीने में आप हेल्थ में भी राहत महसूस करेंगे, तनाव में भी राहत महसूस करेंगे, साथ ही साथ कुछ काम अब आपके बनने लगेंगे। हालांकि अभी 5 साल आपकी 7.5 चलने वाली है, याद रखिएगा मीन राशि वालों। इसलिए आप 7.5 कवच जितने भी मीन राशि वाले हैं पहले ही धारण कर ले, उससे 7.5 कवच हमारे संस्थान से मिल जाता है। वो आपको प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके दिया जाएगा, ताकि आपके ऊपर ये जो 5 साल 7.5 आ रही है ना भैया, तो वो आपको नुकसान ना करें। क्योंकि 7.5 जब राजा राम पे लगी, भगवान राम पे लगी तो वनवास कर दिया, जब शिव जी पे लगी तो सती से अलग कर दिया, जब हरिश्चंद्र पे लगी तो आपको पता ही हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र रंक हरिश्चंद्र हो गए, जब गणेश जी पे 7.5 लगी तो उनका धड़ अलग करा दिया। यानी 7.5 में 90% नेगेटिव ही फल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं 10% उनको अच्छा फल मिलता है। ज़्यादातर जो लोगों को बड़े पद मिले हैं वो 7.5 में भी मिले, इस बात को भी हम मना नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोग बर्बाद हुए हैं वो भी 7.5 में ही हुए, इस बात को भी आप मना नहीं कर सकते। इसलिए आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट या बुरा मिलेगा, इसके लिए आप इस चक्कर में ना पड़ के पहले 7.5 कवच आप धारण कर ले, ताकि पहले 7.5 से थोड़ा बचाव तो हो आपका, आपको नेगेटिव रिजल्ट तो कम से कम ना मिले। तो 7.5 कवच संस्थान में कॉल करके आप मंगवा लीजिए। साथ ही साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि, जैसा हम बात कर रहे थे कि अभी आप पे 7.5 चलेगी मीन राशि वालों, तो अभी जो 5 महीने का जो टाइम है मीन राशि का, तो ऐसे में परिवार में जो अनबन चल रही थी, जो शादी के योग आपके नहीं बन रहे थे, जो प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन चल रही थी, या आप न्यू कपल है और आप में अनबन चल रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ क्लाइमैक्स आएगा। 5-6 महीने में पुनर्मिलन के आपके योग बनते हैं। जाता जाता शनि पारिवारिक सुख देके जाता है, साथ ही साथ अच्छा करियर का सुख, अच्छा धन का लाभ देता हुआ जाएगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में, तो अचानक कुछ ऐसा व्यक्ति होगा कि जाता जाता ये जो शनि है ना 4-5 महीने का पीरियड है, इसमें आपके धन में वृद्धि होगी। अचानक आपको कोई लाभ होगा, किसी लकी ड्रॉ से आपको लाभ हो सकता है, यानी अचानक आपको कोई ना कोई धन लाभ होता हुआ 4-5 महीने में, यानी अप्रैल 2025 से पहले दिखेगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव पे, भाई ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, आपके रोग बढ़ाएगी।
यानी कि आपको सांस की प्रॉब्लम दे सकती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम या हड्डियों की प्रॉब्लम या पीठ की प्रॉब्लम भाई आपको रह सकती है। इसलिए तो कह रहा हूं कि साढ़े साती कवच पहन के रखो। यहां पर आपकी साढ़े साती का प्रभाव, शनि के जाते जाते शनि का प्रभाव 4-5 महीने बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठी है, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छी है। विद्यार्थियों को विद्या में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो भैया एग्जाम दे रहे हैं तो 4-5 महीने में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। विदेश में रह रहे हैं, कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो 4-5 महीने में कर दो, जाता जाता शनि आपके लिए लाभकारी है। यानी ये जो 4-5 महीने इसमें आपका विदेश से संबंधित कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आ सकता है, तो विदेश से संबंधित आप काम में अप्लाई कर सकते हैं। और मित्रों, ये है मीन राशि की जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो भाई आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉल 1000 से 1500 कॉलें डेली आती है मित्रों। इतने कॉलों का जवाब देना संभव नहीं होता। आप मुझे व्हाट्सएप करें 7210124289 में आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करें। और टेलीफोनिक कुंडली की सबसे कम यूट्यूब में हमने फीस रख रखी है, वो पे कर दे मित्रों, और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज के, और 72 घंटों की में हमारी ओर से आपको कॉल आएगा, चाहे आप देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आपको हम ही कॉल करेंगे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप पे कर देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो 72 घंटे में हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, YouTube पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जाते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है, और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है, और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया, तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी, और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है, तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की, देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा।
बाकी जय माता दी।